जो पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ आज भव्य कार्यक्रम रखा गया छोटूराम जयंती का, और जयंती में सरव साहब के लीडर्स आए, तो काचाम साहब की प्रधानी भी यहाँ पे है, और लोकदल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप हुड्डा हमारे के बीच में है। इन दोनों की विशेषता ये है कि इन्होंने छोटूराम के जीवन को बड़े क्लोजली से पढ़ा है। नई पीढ़ी ये तो जानती है कि दादा छोटूराम जो किसान के मेरे वर्ग के नेता थे, लेकिन उनके जीवन से वृत्तांत क्या थे, क्या संदेश थे, वो इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल आपके? बिल्कुल ठीक है। तो क्या संदेश देंगे आप अपने जीवन में, क्या प्रयास किए उन्होंने? आप दलित भी आया, सब धर्म जाति से यहाँ समाज में चौधरी छोटूराम जैसा जिसको सभी धर्मों ने उसको खिताब दे रखा था, रहबर आजम का, दीनबंधु का और छोटूराम का, सबको खिताब सभी धर्मों ने सभी जातियों को खिताब दे रखा था। खिताब कैसे मिला? ये खिताब उन्होंने सब लोगों के लिए काम किया था, सभी धर्मों के आदमी के उत्थान के लिए, सभी जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था उस समय में जब अंग्रेजों का राज था। रहबर आजम का टाइटल कब मिला? सभी साथियों को नमस्कार। चारों ही टाइटल उनकी खूबसूरती को दिखाते हैं कि वो किसानों में कैसे उन्होंने किसानों को टाइटल देखा है। कोई बात नहीं, मैं चारों एक्सप्लेन करूँ। दीनबंधु का टाइटल उन्होंने दलितों ने दिया। दलित समाज के 4.5 लाख उन्होंने घर बनवाए और जमीनें छुड़वाई, तो दलितों ने इससे खुश होकर उन्हें दीनबंधु को टाइटल दिया। रहबर आजम आप समझ रहे हैं, भाषा से ही उर्दू का शब्द है। रहबर आजम पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरे जो पंजाब प्रांत के लोग थे जिनकी जमीन छुड़वाई थी, आज भी पूरी दुनिया में ये एक विशेष कानून है, मालिकाना हक इन्हीं के पास है। जो रहबर आजम ने हमें दिलाया था हमारी जमीन का मालिकाना हक, हिंदुस्तान में भी सभी जगह पर नहीं है, आपको पता है। तो ये उनका दिलाया है, इसलिए वो भगवान को उन्होंने उसे रहबर आजम कहा। सर की उपाधि जब दिलवाई, जब अंग्रेजों से उन्होंने किसानों के लिए भाव दिलवाए। उनकी सबसे बड़ी खूबी जो मैं मानता हूँ रहबर आजम की, जैसे आज मोदी के कहने से लोग ताली थाली बजाते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। उन्होंने दीनबंधु रहबर आजम ने उस समय पर जब अंग्रेजों का था, उन्होंने कहा था मैं किसान का भाव 10 रुपए लूंगा। हरियाणा का वो जाके कहे और मोदी को किसानों को यहाँ 750 किसान शहीद करवा दिए थे। अगर आज चौधरी छोटूराम किसान मसीहा का टाइटल उन्हें पूरे हिंदुस्तान ने दिया, कौन सा वर्ग ऐसा है? सर की उपाधि तब अंग्रेजों ने देखा ये वो व्यक्ति है, अगर ये नहीं चाहेगा तो यहाँ अंग्रेजों को खाने को पानी नहीं। उन्होंने कहा था अगर किसान को 9 रुपए भाव नहीं मिला तो मैं ये खेत जलवा दूँ। फसलों को आग लगा देंगे और तभी उसका ये वापस जब तक अपने घर जाएगा आपको कोई फसल नहीं मिलेगी। ये लोगों ने अपना पात्र समाज आपके साथ, तो वो आजकल के नेताओं जो कोई राजनीतिक प्रकार से कराए, कोई राजनीतिक कराए, आज भी लगता है कि किसान आ जाए इसीलिए छोटूराम विचार मंच ने ऐसे प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, जैसे आज भाषण प्रतियोगिता हुई है, बच्चों को पता लगे। तो ये मजबूती है, ये मानसिक रूप से मजबूती है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति मजबूत होता है वो बहुत जब वो टेबल टास्क कर रहे थे तो उन्होंने 9 रुपए भाव मांगा और वायसराय ने सोचा कि मैं बहुत बड़ा वायसराय हूँ, दुनिया में मेरी सत्ता है, तो मना कर दिया। चौधरी साहब चले गए, उसके बाद जब उन्हें पता चला कि किस व्यक्ति को नाराज कर रहे हैं, तो उन्होंने वापस बुलाया और उनसे कहा कि 9 रुपए। तो उन्होंने कहा अब 9 नहीं भाई, अब 10 रुपए लूंगा, अब तो 10 रुपए लूंगा। और बोले जी आपने 9 कहा था, बोले वो तो तब थे, अब तो आधी फसल जल चुकी होगी। तो उस वायसराय ने कहा कि मैं फसल का भाव 11 रुपए दूंगा, हो सकता है जब तक ये घर पहुंचे तो 11 की डिमांड हो जाए, तब 11 रुपए। किसानों के मसीहा थे, क्यों कहा किसानों के जो इतनी मजबूती से अपनी बात है, आज भी किसान मसीहा कहेगा।
आज भी कह देगा है ही नहीं ना, है नहीं, लेकिन समाज को पैदा करनी पड़ेगी, ये वक्त की जरूरत है। सिर्फ चौधरी साहब को गए हुए आज मुश्किल से शायद कितने हो गए, 78 वर्ष हुए हैं। 45 में उनका स्वर्गवास हुआ था, 78 वर्ष के बाद दोबारा चौधरी छोटूराम की जूझ पड़ी। आज आप देखिए, आज 1,29,000 एकड़ को दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा में एक्वायर होती है जमीन, जो पूंजीपतियों के पास चले गई। 2.5 लाख गांव की जमीन इन्होंने सेट कर लिया लैंड बैंक बनाने के लिए। ये लैंड बैंक क्या है? आज बैंक आ गए सब साहूकार से, वही चीज चल रही है। आज फिर हमें चौधरी छोटूराम जी की जरूरत है। हमारे कानून आए आर्थिक प्रावधान है कि हमारे किसान को और कानून को एडिटिंग करते करते सुप्रीम कोर्ट में जो प्राइवेसी का साइटेशन दी जाती है, जहाँ लैंड बैंक को आपने कहा कि बढ़िया नहीं करी जा रही है, ये कानून सम्मत ना ही विश्व में इस तरह का एग्जाम्पल। देखिए, ये जमीन ना तो मुगल उठा के ले जा पाए, ना अंग्रेज ले जा पाए। हाँ, वक्त की जरूरत है। महाराजा सूरजमल जी दिल्ली के लिए शहीद हुए थे, लेकिन जवाहरलाल ने उनका बदला ले लिया। उसके बाद चलते रहे, गांधी आए, पटेल आए, लाला लाजपत राय शहीद हुए, उनका बदला भगत सिंह ने ले लिया, भगत सिंह का बदला अन्य क्रांतिकारियों ने लिया। देश आजाद करवाया, देश आजाद करा के देश में कानून लागू करवाए। आज हमारे यहाँ नहरें हैं, फसलें हैं, आज ये देश धन धान्य से संपन्न है। अब आज से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लोग किसानों ने घर भर इस देश को संपन्न। लेकिन आप ये देखा था आपने, जिस दिन हम जा रहे थे 26 जनवरी को, हमारे गाजीपुर बॉर्डर से एक साथी शहीद हुआ था नौरी। मेरी आत्मा आज भी रोती है उस बच्चे को शहीद होने के लिए। मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन जब एक बच्चा शहीद होता है तो उससे बड़े होते हैं, उनको दर्द होता है। मुझे इस बात का दर्द। आपने कहा कि नवरीत का दर्द आपके अंदर है, इसी तरह वीरेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया था रोहतक से 35 संगठनों का कि भाई हम किसान शहादत बेकार नहीं जाने देंगे, और राजस्थान में अपील की गई थी कि किसान के हत्यारे सरकार को बदलो। उन पे 41 के नोटिस किए जाते हैं, उनको गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। तो क्या ये सरकार अब भी किसानों से इतना खौफ खाती है? सरकार तो अब भी डर रही है, क्योंकि देश में किसान ही तो है कौन देश में? किसान और मजदूर। हम आज से 100 साल पहले मजदूर थे, जमींदार हमारी फसल ले जाते, हमारे बच्चे बैठे देखते रहते, भूखे मरते। बड़ी साहूकारी की परंपरा से इस भगवान ने, जो हमारे राम है चौधरी छोटूराम, इन्होंने हमें उससे निकाला। आज भी वही परिस्थिति है। आज कॉरपोरेट जमीन ले रहा है, काले कानून बना रहा है और डरा रहा है। लेकिन जो मैं किसान साथी जो हमारे कह रहे हैं बीजेपी को तो हटाओ, बीजेपी को तो हटाओ, लेकिन लाओ किसको? यहाँ चौधरी छोटूराम जी की एक और महान बात बताऊंगा आपको मैं। जैसे आज मोदी का राज है और सब कुछ है, उस समय गांधी बहुत बड़े थे, कांग्रेस बहुत बड़ी थी। चौधरी छोटूराम जी की बात नहीं मानी थी किसानों के लिए। इन्होंने कहा था मैं यूनियनिस्ट पार्टी बनाऊंगा, कोई बात नहीं। जो ये छोड़ने की, ये नो करने की, ये लात मारने की जो उनमें स्टाइल था, परंपरा, मैं क्या कहूँ, जो सोच थी, डेयरिंग, ये आज के समाज के बच्चों में हमें चाहिए, जो अपना हक मांग सके। शहीद नवरीत का सबसे बड़ी बात यह, वो अपना हक मांगते हुए शहीद हुआ है। उसे हम शहीद क्यों कहते हैं? उसने इस देश के लिए हक मांगा, इस देश के बच्चों के लिए हक मांगा। आज हम फिर हक मांगेंगे और नए बच्चों को, नए किसान नेताओं को लाना पड़ेगा जो चौधरी छोटूराम के पदचिन्हों पर चले, आरएसएस बीजेपी के पदचिन्हों पर नहीं। कहीं ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें जो गांधी की, या तो राहुल गांधी की जय बोले या मोदी की जय बोले। हमें वो चाहिए जो भारत देश की जय बोले, जो किसानों की बोले। आपने आज दोबारा से, जो मैंने मजदूर कहा था आपको, आज दोबारा से जमीन हथिया के किसान को मजदूर बनाया जा रहा है, ताकि वो उनकी फैक्ट्रियों में काम करे, जमीन के मालिक ना बन सके। उससे युवा को जब गोली लगी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि बोर्ड बना था, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। और 3000 करोड़ रुपए में एसकेएम के 21 संगठन बिके अमित शाह से।
ये खुलासा हो चुका है अब, तो क्या किसानों को उसकी सीबीआई जांच नहीं मांगनी चाहिए कि अभी गृह मंत्री और जो किसान नेता शामिल थे जिसमें 752 किसान शहीद हुए, उसकी आज न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखो इसमें शमशेर जी ऐसा है, जो बिकने वाला उसका तो मुझे पता नहीं, और मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, और तथ्य ये है हमारा भाई शहीद हुआ है और उसका बदला हम लेंगे। शहीद भगत सिंह शहीद हुए, देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आज हम याद तो कर रहे हैं, इसीलिए वो महान थे। हमने बदला लिया अंग्रेजों से, ये सरकार भी जाएगी। लखीमपुर कांड के जो दोषी हैं, जो आज संसद में बैठे हैं, उनसे भी हम बदला लेंगे। जो शहीद नवरीत के हत्यारे हैं, उनसे भी बदला लेंगे। जो दिल्ली में महिलाओं को, पहलवानों को कुचला गया है जिनके कहने पर, ठीक है, जो सांसद आज बैठे हैं, उनसे भी बदला यानी लेंगे। कि बदलाव से बदला होगा। बिल्कुल होगा बदलाव, इस देश का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूर होगा। और बदलाव के बाद ये लोग आपको दिखेंगे नहीं। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाई, देश गुलाम था जब, बहुत से लोगों ने अपने फायदे के, कहाँ हैं वो आज लोग? आप जानते हैं उन्हें? मैं जानता हूँ शहीद भगत सिंह को, मैं जानता हूँ लाला लाजपत राय को, मैं जानता हूँ चौधरी चरण सिंह को, मैं जानता हूँ चौधरी दीन बंधु रहबर आजम हमारे मसीहा चौधरी छोटू राम को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने किया, इन लोगों की वजह से आज हम इस जमीन पर खड़े हैं, आज इस जमीन के हम मालिक हैं, इनकी वजह से। जी हाँ जी। तो साहब, खापों के नेताओं के सिर पे पगड़ियाँ हैं, क्या वो जिम्मेदारियाँ भी हैं कि जो पुरानी पीढ़ी के इस तरह के लाइट हाउस, जैसे हुड्डा साहब ने बताया, उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं? देखो जी, पहुंचाना चाहिए, लेकिन आज कुछ राजनीतिक तौर पे खापों के प्रधान जिन पे मुकदमे हैं, तो उनके ऊपर कुछ तरह मुकदमे हैं, और जिनके करेक्टर गलत है, ऐसे जो खापों के स्वयं प्रधान है, उनको खापों ने मिलकर के, सारी सर्व खाप ने उनको चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से उसको हटा, अपने उससे संगठन से बाहर निकाल देना चाहिए। जी। और जीवन दर्शन के बारे में बताएंगे कोई वाक्य आपको छोटू राम का जो आपको दिल को छू रहा है? छोटू राम का वाक्य है जी, छोटू राम जी जब तो वरिष्ठ बड़े थे, तो उस टाइम पे एक गाड़ी जा रही थी रोड से, तो गाड़ी नहीं, छोटू राम से पीछे जा रहे थे, वो गाड़ी नहीं हटाई, तो छोटू राम उसमें बैठे थे, तो बोला क्या बात है, तो बोला क्या छोटू राम आ रहा है? छोटू राम जी उतर के बोले भाई छोटू राम मैं हूँ, उन्होंने नमस्ते किया और गाड़ी को हटाया। इतना उनके दिल में था। छोटू राम जब जिंदा थे, किसान नहीं डरता था। और छोटू राम उन्होंने नियम बनाया था कि सड़क पे एक टायर किसान की गाड़ी का, और एक टायर, उन्होंने कहा था कि रहबर का राज है, मेरा एक पहिया यहीं पे रहेगा, थानेदार से उड़ जाता है। और दूसरी चीज, 5,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, 5,000 में 4,500 रुपये पूरे सभी जाति धर्मों की दीवारों को तोड़ करके, जितना गरीब तबका था, पिछड़े वर्ग का, किसान वर्ग का, दलित वर्ग का, उन सबको पढ़ाने के लिए 5,000-4,500 रुपया वजीफे के तौर पे देते थे, 5,000 रुपया घर के खर्चे के लिए रखते थे। इसीलिए दीनबंधु छोटू राम के मुकाबले में आज कोई नेता नहीं है। मैं दो बात पूछता हूँ आपसे। उनके दो वंशज निकले, दो लड़कियां थी उनकी। हाँ। एक आँख से अंधी थी, एक छोटो थी। हाँ जी। दो निकले उनके। हाँ जी। एक से वीरेंद्र सिंह होते हैं जो बीजेपी को आज प्यारे हैं। एक मेरी भाई थी जी अंधी जी। और दूसरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके रिश्तेदार हैं। दूसरी लड़की जो अंधी थी वो मेरी भाई थी, हमारे पड़ोस में भाई थी। हाँ, उसका कवार पर उतारना था, कवार पर उतरने के बाद वो वीरेंद्र सिंह की माँ के साथ ही रहने लगे। आधा घंटा और जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दोनों वारिस थे, दोनों ने हरियाणा में भूमि लुटवाई, जैसे गुड़गांव में जैसे प्रकरण चले, प्रॉपर्टी डीलर सीएम बनाए। दूसरे ने अपने पॉलिटेक्निकल के नाम पे 7 वाले किसान की जमाई और संस्था भी कब्जा कर बैठा था। तो जो विचारधारा के उनके वंशज थे, जिनको किसानों की जमीनें बचाने के लिए आज जैसे हुड्डा साहब ने कहा परिस्थिति बन गई, दोबारा मजदूर बनने जा रहे हैं, तो दोनों फेल रहे हैं और खाप नेता उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। खाप नेता को किसी अच्छे इंसान का साथ देना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर चक्कर में नहीं। काफी नहीं आपको बिल्कुल यूनिस्ट मिशन जो है इसके लिए हम लड़ रहे हैं। दीनबंधु किसान सेना बना रखी है और वो इसी के लिए लड़ेगी। और हम हिंदुस्तान के जितने भी बड़े आदमी हैं, हम ये चाहते हैं तीसरा फर्क यूनिस्ट मिशन के तौर पे किसान, मजदूर और दलित और पिछड़े वर्गों का होना चाहिए, तो तीसरे तौर पर इकट्ठा होकर के इस देश के अंदर पूंजीवाद के खिलाफ लड़े। अगले साल भी इसी तरह सभी जाति धर्म के यहाँ लोग इकट्ठे होंगे और
यहाँ जैसे जलाभिषेक में महिलाओं ने एक परंपरा रिवाज डाली है, तो क्या मैसेज हरियाणा को आप सुन रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भी अगले साल कैसे और बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटे? बहुत ज्यादा संख्या में आएंगी और हम चाहते हैं, हम अपील करते हैं सभी जितने भी किसान ये गांव हैं देश के, हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी गांव में और शहरों में जो किसान परिवार के लोग रहते हैं वो भी ऐसी कलश यात्राएं और उनकी यात्राएं निकालें और उनकी शोभा यात्रा भी निकालें जन्मदिन के ऊपर। छोटे छोटे नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं, अवकाश घोषित किया। चौधरी छोटूराम के जन्मदिवस पे हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने जब औरों की छुट्टी की जाती है, ऐसे महान पुरुष की जिसको पूरी दुनिया जानती है, अंग्रेज तक भी हिला दी जिन्होंने, उसकी छुट्टी पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। ये था, इन्होंने मांग की है कि इस पे राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाए। और छोटूराम की विचारधारा आज किसान नेताओं को भी एक डीम लाइट नहीं बल्कि फ्लैश लाइट की तरह पीछे से काम कर रही है। और आपने बताया कि आज खापों को भी उस यूनिस्ट विचारधारा पे उस सभी वर्गों को जोड़ के एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। इनके विचारों के साथ आप कोई प्रकरण इस तरह का आपके पास है जो आप